फिर आशिक ने दिन दहाड़े बीच सड़क पर अपनी गर्लफ्रेंड को उतारा मौत के घाट। सर पर किए 15 वार, शव के पास बैठ पूछता रहा तन्नू ऐसा क्यों किया। मारते हुए की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। वसई में एक सरफिर आशिक ने अपनी 20 वर्षीय गर्लफ्रेंड को बीच सड़क पर लोहे के हथियार से मारकर हत्या कर दी। घटना वसई के चिचपाड़ा इलाके में सुबह के करीब 8 से 9 बजे के आसपास घटित हुई है। पीड़िता की पहचान आरती यादव के तौर पर की गई। दरअसल पीड़िता अपने बॉयफ्रेंड रोहित यादव के साथ काम पर जा रही थी, तभी बीच सड़क पर दोनों की लड़ाई हो गई। इस बीच आरोपी ने पीड़िता पर लोहे के पाने से हमला कर दिया। रोहित यादव ने अपनी गर्लफ्रेंड पर कई बार वार किया और उसके जमीन पर गिरने के बाद भी उस पर हमले करता रहा। इस घटना के बाद आरोपी मौके से फरार नहीं हुआ, बल्कि वह शव के पास ही बैठा रहा। घटना की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची आरोपी को अपने हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि हमले के दौरान उस रास्ते से महिला पुरुष सभी जा रहे थे, पर किसी ने उस लड़की को बचाने व आरोपी को मारने से रोकने की कोशिश नहीं की। पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। नाव राकेश जोशी आहे। काय नेमकी घटना झाली आणि किती वाजता झाली, काय तुम्हाला काय माहिती मिळाली? सकाळी आम्ही ऑफिसला टायमाला त्या हिशोबाने आम्ही जातो, तर सकाळी डेलीच रुटीनच्या हिशोबाने 9 साडेनऊ ऑफिसला पोहोचतो। त्याशिवाय हा माझा मित्राचा गाळा आहे, तो पण 9 वाजता येतो आणि माझे मित्र आहेत तिथे बरेचसे। ते लोक टाइमवर आले, तर माझ्याकडे व्हिडिओ पण आले होते की बाबा अरे इथे असं असं झालंय। तेव्हा मी जस्ट मित्रांना भेटायला आलो आणि इथे आलो होतो, तर बघितलं तर बॉडी पण इथे पडली होती आणि ज्यांनी मर्डर केला होता, जेव्हा वार केला होता त्या पोरांनी, तो सुद्धा इथेच बसला होता। बराच वेळ बसला, परत उठला आणि परत मारला, याची व्हिडिओ मध्ये बघितलं मी। पण जेव्हा हे झालं होतं ते लोकांनी का नाही वाचवलं? त्याच्या हातात मोठा हत्यार होता, स्पॅनर होता मोठा, आणि कदाचित बॅगेमध्ये पण काही असू शकते, म्हणून त्या भीतीने लोक त्याच्या जवळ गेले नाही। कारण त्यांनी एका वार मध्ये मारल्यानंतर ती पोरी जी काय होती ती जागेवरच पडली ती, आणि दुसरं पण कोण गेला तर ते भीतीने त्या लोकांनी कोण जवळपास जायचं अवॉइड केला त्या लोकांनी।